अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी भिंडी मसाला की रेसिपी। बेसन वाली भिंडी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। भिंडी तो हर घर में बनती है, ग्रेवी वाली भिंडी। और आज मैं आपको नए तरीके से बनाना सिखाऊंगी। आज आपने इस रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप किए बगैर। आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जो भिंडी खाना पसंद नहीं करेगा वो भी इंशाल्लाह ये भिंडी आप लोग बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब घर वाले। भिंडी मैंने ले ली है तकरीबन ये 1 पाव से ज़्यादा भिंडी है, आधा किलो। इसको अच्छे तरीके से पहले वॉश किया, फिर इसको ड्राई किया। आपने भी इसी तरीके से इसको तैयार करना है। फिर इसके देखिए क्यूब्स काट लिए, आप लोग छोटे बड़े क्यूब्स में काट सकते हैं। इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर आगे रेसिपी के दौरान भी मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से हमने ये क्रिस्पी और टेस्टी भिंडी बनानी है। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। भिंडी ले लिया मैंने। इसके अंदर हम सबसे पहले जो काम करेंगे, इसको मैरिनेट करेंगे मसाले से। आज कमाल की रेसिपी आप लोगों ने देखनी ज़रूर है। इसी तरीके से आप लोग भिंडी बनाएं, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। सबसे पहले भिंडी के अंदर आप लोगों ने स्पाइसेस में डालना है नमक मिर्च, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप लोग डाल लें। मिर्च में डाल दें इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच। स्पाइसी रखना है तो आप लोग तेज़ भी कर सकते हैं। और नमक भी इसके अंदर जाएगा, तकरीबन आधा चम्मच नमक का जाएगा। सिंपल मसालों से बनाएंगे, बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। अब थोड़ी सी हम इसके अंदर हल्दी डाल देंगे, 1 चुटकी के करीब हल्दी जाएगी इसके अंदर। बाकी जो मेन चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है बेसन। बेसन से ये बहुत ज़्यादा कुरकुरी भिंडी बनेगी। एक बार आप लोग इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। बेसन डालेंगे हम इसके अंदर। ये देखिए मैं आपके सामने ये बड़ा थोड़ा चम्मच है वो बेसन का ऐड करूँगी। इस तरीके से आपने बेसन ऐड कर देना है। बस बहुत ज़्यादा बेसन हमने नहीं डालना। तकरीबन जो खाने वाले चम्मच है वो 3 चम्मच इसके अंदर जाएंगे। अब बेसन मैंने डाल दिया है। अब भिंडी को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं, आप लोग बस चंद मसालों से ही इस भिंडी को बहुत मज़ेदार बना सकते हैं। बेसन मैंने ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे तरीके से हम ये देखिए मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, ताकि सारा मसाला जो है अच्छे तरीके से भिंडी के अंदर चला जाए। और जो बेसन हमने कोटिंग की है इसके ऊपर, उससे तो बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी, कुरकुरी भिंडी बनेगी। आप लोग देखिए ये इस तरीके से आपने सारे स्टेप फॉलो करने हैं ताकि आपकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल ख़राब ना हो और बहुत बेहतरीन बने। अब जो बेसन बचा है ये देखिए साइडों पे बेसन बच गया है। आपने इस बेसन को साइड पे ज़ाया नहीं करना। हल्का सा हम इसके अंदर 1 चम्मच के करीब पानी लगाएंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे बेसन को। ये देखिए 1 चम्मच सिर्फ हमने बेसन के अंदर ये पानी ऐड कर देना है, ताकि जो ड्राई बेसन है ना वो इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हाथ की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम हाथ की मदद से ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भिंडी है इसके ऊपर बेसन की कोटिंग अच्छे तरीके से हो जाए और सारे मसाले जो है भिंडी के अंदर अच्छे तरीके से चले जाएँ, ताकि भिंडी का टेस्ट है जो वो दुबाला हो जाए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं जितने मेरे बहन भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़े की और आसान से आसान सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। ये देखिए भिंडी को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। बस आपने इसी तरीके से इसको मिक्स करते जाना है। 1 मिनट लगेगा अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट करने में। इसको करने के बाद आप लोग इसको 1-2 मिनट के लिए रख दें। फिर अगला हम स्टेप करते हैं इसका। अब एक बर्तन लेंगे, कढ़ाई पैन, इसके अंदर आप लोग घी डाल दें। तकरीबन ये देखिए 2 चम्मच मैंने घी के डाले। बहुत ज़्यादा इसके अंदर घी डालने की ज़रूरत नहीं, कम घी में हम इसको बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी भिंडी जो है फ्राई करेंगे। घी गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम जो चीज़ डालेंगे, अजवाइन 1 चुटकी। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा जब ये घी में रोस्ट होगी। ये देखिए अजवाइन लाजमी डाला करें आप लोग भिंडी के अंदर। अब इसके साथ ही हम डाल देंगे भिंडी जो मैंने मसाला लगा के मैरिनेट करके रखी हुई थी। फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको हमने फ्राई नहीं करना, फिर ये जल जाएगी ऊपर से और इसका जो रंग है वो भी काला पड़ जाएगा। बस इसी तरीके से ये देखिए सारा मसाला जो है मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब भिंडी को अच्छे तरीके से हमने चम्मच की मदद से फैला देना है बर्तन में। अब इसको हम हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की भी नहीं करनी है आपने, ना बहुत ज़्यादा तेज़ करनी है, दरमियानी आंच पे हमने इसको फ्राई करना है अच्छे तरीके से। 4-5 मिनट लगेंगे।
ये देखिए इस तरीके से आपने इसको मिक्स करते जाना है घी के अंदर। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, टिप्स होती हैं कुकिंग के दौरान, जो नए कुकिंग करते हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी सी बातें, टिप्स। तो इस तरीके से आपने इसको ऊपर नीचे पलटना है। ये देखिए माशाल्लाह से देखने में बहुत मज़े की लग रही है। जब ये बनेगी, तैयार होगी, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी बेसन वाली भिंडी। बस इसको हम पकाएंगे, तकरीबन 4-5 मिनट लगेंगे इसको पकाते वक्त। फिर मैं आपको साथ साथ सारे स्टेप बताऊंगी कि किस तरीके से हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है और किस तरीके से इसको पकाना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें, साथ अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें चैनल की। और जितने भी मेरे बहन भाई देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, दुनिया के किसी भी कोने में, जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे चैनल पर कमेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मेरे चैनल की। इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहें और कमेंट अच्छे अच्छे करते रहें। और ये भी बताया करें कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। ये देखिए अब भिंडी की जो है पकाई हो रही है अच्छे तरीके से। बस इसको अब हम अच्छे तरीके से पकाएंगे, फ्राई करेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर हमने वो जो वेजिटेबल्स है वो किस पॉइंट पे आके डालनी है। 2-3 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर और प्याज। तो अब इसको मैंने 2-3 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखिए अब मैंने जो टमाटर और प्याज चॉप करके रखे हुए थे, ये सब्ज़ियां हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि ये भी इसके साथ अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। एक सब्ज़ मिर्च है और एक टमाटर है मेरे पास। बस सब्ज़ी के हिसाब से ये चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे इनके अंदर। ये देखिए माशाल्लाह हमारी जो सब्ज़ी है बहुत कलरफुल लग रही है। बस इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से करनी है। घी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे हल्की आंच पे, ताकि अच्छे तरीके से दम में अच्छे तरीके से गल जाए भिंडी भी और प्याज टमाटर भी। अब हम चेक करते हैं, तकरीबन 4-5 मिनट दम पे मैंने भिंडी को रखा हुआ था। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो भिंडी है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है और घी भी जो है साइडों पे आ गया है। घी आप लोग अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और बेसन की भी अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है इसी के अंदर। ये देखिए चम्मच से आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते जाना है। थोड़ी सी इसकी बुनाई कर लें ढक्कन उठाकर। प्याज टमाटर हर चीज़ इसके अंदर जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, भुन चुकी है और सारा कच्चापन भी इसका ख़त्म हो गया है। बस आपने इसी तरीके से इसको पका लेना अच्छे तरीके से, ताकि जो बेसन है वो भी पक जाए, कच्चा ना रहे, फ्राई हो जाए अच्छे तरीके से। ये देखिए मैंने इसको दम पे रखा था 4-5 मिनट। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। माशाल्लाह हमारी जो भिंडी है वो अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। अब इसको हम प्लेट में डालेंगे। आपको मैं गार्निश करके इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ भिंडी की। अब प्लेट में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो भिंडी है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। हमारी मसाले और बेसन वाली जो भिंडी है बिल्कुल तैयार है। आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।